लास्ट रेंट है ये मेरा, मोर और लेस, बट आई वाज फीलिंग वेरी अपसेट अबाउट इट, तो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विद यू। मैंने किसी को दुआ कराई थी एंड आई टुक लाइक अ होल ईयर वर्किंग ऑन दैट पर्सन, और कुछ फैमिली भी उसकी जो अटैच थी सारी। तो वो कुछ अर्से से मुझे लग रहा था जैसे आपको पता चल जाता है ना कि जब किसी का मकसद आपके साथ नहीं रहता या आपसे कुछ हासिल नहीं हो रहा होता, तो एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो आई कुड सेंस इट, पर मैंने आई डेंट पुट टू मच थॉट इन इट एंड आई वेटेड फॉर देम टू कम आउट। तो वो आज मुलाकात होगी उनसे इत्तेफाकन, तो आप जारी रखें, बात जी में उन्हें सी ऑफ करते जी। हैं जी। तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में वो लीजिए रिनाउंड है, एक वो स्पिरिचुअल यहाँ पे लीजिए। लाहौर में उनके यहाँ भी हुआ है। और वो आपने एक नाम लिया हुआ है, अमीन साहब, आई थिंक मुल्तान में कोई होते हैं। हाँ जी हाँ जी। उनका कोई दिया हुआ, पहले का कोई दिया हुआ वजीफ़ा या चिल्ला या कुछ वो भी कर लिया। उन्होंने उनकी बैत की हुई होगी। वो कहते हैं कि बैत उनकी तो नहीं की हुई, लेकिन किसी मुफ्ती साहब की थी, फिर वो तोड़ दी। तो फिर उसका आफ्टर मैच जो था वो बच्चे पे भी इसीलिए आ रहा है, उनके बेटा एक ही है, जिसकी थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि लगता है कि जज्ब में, लेकिन साइकोलॉजिस्ट उसको वो नहीं नहीं नहीं, एमपीटी उन्हें और कहें कि वहीं राब्ता करें। जी। वो बैत शायद तोड़ने का चक्कर नहीं होता, उनसे पोलाइटली जाके तो इजाज़त ले लें। कहते हैं कि वो तो पर्दा कर गए, और जो उनका बच्चे वगैरह हैं वो उनसे उनका वो सीन नहीं है, मतलब वो उनको फीलिंग नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बस और तो नहीं कोई। क्योंकि ये बच्चा हमें इमाम रज़ा से मिला अल्लाह हुआ हाफिज़, है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर। तो जी बेसिकली कि अगर हमारा कोई ऐसा मसला होता है या जिस तरह हमसे कोई गुस्ताखी होती है, तो हमें तो फिर सिर्फ आइमा ही ठीक कर सकते हैं, हम फिर आम बाबों शाबों के काबू में हम नहीं आते फिर। ये कौन कह रहा था? ये वो आपको आपके पास भी आते रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो वो जहाँ से जिससे जो भी जहाँ से भी वो ठीक हो सकते हैं जी। वो जाके हो जाए ठीक। इसमें मुझे समझ नहीं आई आप पूछना क्या चाह रहे वो हैं। दुख में बस रेंट है, मेरा दुख है कि मैं साल डेढ़ साल बड़ी बस हर तरह की मलामत लेके तो डील करती रही उनको। तो आज उन्होंने बैठ के साथ बड़े प्यार से ये भी कह दिया कि आपने और डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है हमारे पे, लेकिन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनके वालिद कह रहे होंगे। हाँ जी। जी तो वो बच्चे ने इमाम हुसैन के रोज़े के बाहर से खड़े होकर मुझे कॉल की थी, और उसने कहा था कि यहाँ पे आके मुझे आप और डॉक्टर साहब याद आ रहे थे, तो इसलिए मैं आपको कॉल किए। तो अब दैट वाज फॉर मी, दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन। बट फिर मैंने समझाया कि दर अली भी कोई चीज़ होती है, मतलब मौला अली ऑब्वियसली वो ही है, लेकिन वो किसी को भेजेंगे तो सही ना। तो उनका था कि नहीं, नहीं ये हम तो आपको किसी भी किस्म की इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी। इस तरह के बंदे से माफ़ी ले लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम ज़ाया किया उनका। बहुत ज़्यादा जी, साथ मलामत भी इतनी, शर्मिंदगी भी इतनी कि वो मेरा जिसकी ख्याल है हद कोई नहीं। कर्टसी में आपके साथ वो चलते रहे। आपकी तारीफ़ें भी करते हैं कि आपका बहुत बेबी फेस है, आपके चेहरे पे इत्मीनान है, और आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप इतने ज़रूरत जो लोग मुश्किल हाँ जी, लेके लेकिन आते हैं मैं आप उनको काफर डील सुन्नी हूँ करते ना। हैं। मेरे ख्याल में आप शियों से ज़्यादा शी हैं, लेकिन आगे आगे आपकी मर्ज़ी है। ब्रांडेड शिया तो नहीं हूँ। उनसे ज़्यादा ही हैं वैसे आप। बस इन बातों को छोड़े पर ये बात नहीं होती। जी असल में माँ और बाप का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जी वो जब बच्चे में आ जाता है, जी बच्चा जब वो इस एज में आ जाता है, एडल्ट एज में, जी और अब वो दोनों को या दोनों में से एक को नचाने पे आ जाए, जी तो वो नचाता है फिर। और उसमें ये जो जितनी स्पिरिचुअल हीलिंग है, जी इसमें माँ जो है उसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ऐसे बच्चे बच्चियाँ ये ऐसे लोग हैं, या आते भी हैं या अभी भी हैं, जी जो वाकई शायद मेरे से इतना प्यार है उनका कि मेरे पसीने के ऊपर अपना खून जी वार दें। जो उनकी जेब में 4 रुपये हैं या 4,000 हैं या 4 लाख हैं या 4 करोड़ हैं, वो मेरे कहे बगैर मेरे ऊपर वैसे ही वार दें। जी लेकिन उनकी माँ ने जो दुआ मांगी हुई है, या माँ जहाँ खड़ी है, जी वो अगर साइन आउट नहीं करती या कर नहीं सकती, या वो वक्त गुजर गया उसने दुआ कर दी हुई है, जी मैं उल्टा होके भी नाच लूँ वो उस जगह से नहीं हिलती बात।
माँ एक बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में माँ जो है वो खुदाई पावर्स के साथ होती है, एक किस्म की। अल्लाह ने इस दुनिया में उसको इस तरह डिप्यूट किया होता है। जी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो एक दो वाक़यात जो हैं, हज़रत वैसे करनी वाला जी और एक दूसरे सहाबी थे जो डेथ, उनकी जान निकल नहीं रही थी, बहुत अजियत में थे। उनका सुकरात का जो वक़्त था या जो मर्ज़ुल मौत था वो जी बहुत प्रोलॉन्ग कर गया था। सरकार उसको सहाबा ने किसी ने आके कहा जी कि उनके ऐसी हालत है और क्या किया जाए और ये वो। जी तो आपने फरमाया कि उनके पास आयतुल वो सूरह यासीन जी रिसाइट की जाए। जी उन्होंने बताया जी वो भी किसी तरह से कोई नहीं रिज़ल्ट आ रहा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उसको अ, ले आओ मेरे पास। और उसकी सरकार के पास चारपाई पे लाए और सरकार ने हाथ उठाए। जो मैंने पढ़ा, जहाँ जितना मुझे अब याद है, बहुत पहले का है, मेरा उस इन चीज़ों को, वाक़यात को देखने का एंगल थोड़ा सा और है, या मैं उसमें से इस तरह सीखता हूँ। जी पढ़ा तो मैंने यही कि सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर एकदम से हाथ नीचे कर लिए। उन्होंने कहा इसकी वालदा कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी वालदा तो इनकी घर है। तो उन्होंने कहा उन्हें बुलाएं, उन्हें कहें कि वो इनके लिए दुआ करें। उन्होंने कहा जी वो तो नहीं आएंगी, वो सख्त नाराज़ हैं इनसे और वो दुआ भी नहीं करेंगी। सरकार ने कहा कि नहीं, अच्छा उन्हें मेरा कहो कि मैं बुला रहा हूँ। जी वो आ गई तो सरकार ने उन्हें कहा कि आप इसके लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, आप मुझे माफ़ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा उन्होंने कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे कोई और हुक्म दे दें, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। वो भी साहबिया थी, मुसलमान थी। सरकार ने कहा अच्छा चलें आप इसे माफ़ कर दें, दुआ नहीं करनी तो आप इसे माफ़ कर जी दें। मैंने कहा मैं नहीं करना। सरकार ने फरमाया कि अब माफ़ करना जैसे हम भी कहते हैं माफ़ जी करो, तो ये नहीं उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा है तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं है, नहीं, उसका राइट है। बिल्कुल सरकार ने कोई बात नहीं उससे पूछी कि क्या ऐसा बात है जो तुम ऐसे कर रही हो माँ हो के। लेकिन ये हमारे जहन में रहे कि दूसरी तरफ मौला कायनात से सरकार दो आलम खड़े बिल्कुल और उनकी दुआ या उनकी पावर्स जो भी अल्लाह ने उन्हें दी हैं, या जो भी उनकी सिग्नेचर पावर है, स्टैंप है, वो है, अगर वहाँ यूज़ नहीं कर रहे वो, और नज़र आ रहा है कि वो माँ के साइनों के बगैर वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हो रही है, जी ठीक है। जी आप सरकार साहबा को हुक्म देते हैं कि अच्छा यार फिर लकड़ियाँ लाओ। लकड़ियाँ लाई जाती हैं, तो इसकी चारपाई की चारों तरफ लगा दो, लगा दी जाती है। वो माँ देख रही है क्या कर रहे हो, बैठी है इंडिफरेंट। जो तेल छिड़को इस पे, छिड़क दिया गया, तो कहते हैं आप इसको आग लगा दो। वो एकदम तड़प के कहती है कि ये आप क्या करने लगे हैं? कहते हैं क्योंकि ये क़यामत तक इसी तरह पड़ा रहेगा, तुमने तो माफ़ करना नहीं, इसकी जान निकलनी नहीं, तो हम भी कब तक यहाँ रहेंगे, ये पड़ा रहेगा, तो इससे बेहतर है इसको जला दिया जाए। जी वो छलांग मार रही थी ऊपर, कहती थी मैं इसको माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया, यानी आग ना लगा देना कोई। सरकार मुस्कुराते भी हैं, थोड़ा उनके चेहरे पे स्माइल आती माँ की, वो सब देख के, साथ दर्द भी आता है, हाथ उठाते हैं, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, उसकी जान निकल जाती है। फिर उसकी माँ से कहते हैं कि ऐसी क्या बात थी? तो वो कहती है कि ये मेरा एक ही बेटा था, मैंने दुआएं करके अल्लाह से लिया था, लेकिन जब मैंने इसकी शादी कर दी तो ये अजीब हरकत करता था कि ये अपनी बेगम के लिए कुछ खाने की चीज़ KFC लाता था, तो मेरे से छुपा के ये अंदर ले जाता था, और फिर इसकी बीवी वो बचा कुचा या उसका खाली पैकिंग डब्बा इसके सामने ही, ये दोनों मेरे सामने वो खाली डब्बा इधर उधर फेंक देते थे, खाते थे, हंसी मजाक करते थे। तो मुझे बहू से तो गिला नहीं था, लेकिन इस पे मुझे बहुत था कि इसने कभी भी मुझे सुलह नहीं मारी, या मुझे उसमें शामिल नहीं किया, या मेरे लिए नहीं लाया। जी और ये इतनी बार इसने टीजिंग वे में किया कि मेरे दिल से इसके लिए आ निकल गई, मैं इससे नाराज़। वो तो चले उस बंदे का फेल था और उस माँ का आगे से रिएक्शन था, जी लेकिन ताकत उसकी उसकी पोजीशन देख लें। जी
कि सरकारें दो आलम कह रहे हैं कि नहीं वो माँ ही माफ़ करेगी तो जान छूटेगी। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला को भी कह रहे हैं कि अगर माँ इजाज़त नहीं दे रही तो उन्हें मेरे पास नहीं आना। जी बिल्कुल। इसी तरह कुछ लोग बैत होने पहुंच जाते हैं, जो लोग रियल उस स्टेटस पे होते हैं बैत में, जी वो कई बार सीधा कहते हैं कि अपनी माँ से इजाज़त लेके आए। पागलपन, ये बेज़ुबान, ये तो और चीज़ है ना। जी ये तो कायदे कानून से फारिग लोगों की जगह है। जी लेकिन वहाँ ये है, जहाँ पर माँ और बाप का कॉन्फ्लिक्ट हो और बच्चा उसमें पार्टी बन जाए माँ के साथ या बाप के साथ किसी और दूसरों को जी सजा देने पे आ जाए, जी या दोनों को समझाने की कोशिश करे लेकिन वो दोनों ही अपनी अपनी जगह रोल प्ले करते जाएं, तो जी बच्चे का उसको समझ नहीं आती, बाइपोलर सा बन जाता है वो कि कहाँ जी टक्कर मार दे जी या इनको कैसे इनसे बदला ले या क्या करे। उसमें भी अगर एक पार्टी इन गुड फेथ उसका इलाज करवाना ही चाहती है जी स्पिरिचुअली या मेडिकली, जी लेकिन माँ बैठी हुई कि ठीक है अब इसको मज़ा आ रहा है ना, जी ठीक है, जी माँ की जब तक उसमें शमूलियत नहीं होगी, सिग्नेचर्स नहीं होंगे, जी वो कहानी आगे वो बच्चा करना भी चाहेगा, नहीं चलेगी आगे। नहीं ठीक हो सकता। तो मैंने आपको रीडिंग बिटवीन द जी लाइन करा दी है, जी ठीक है। जी वो मुझे वाइब्स बड़ी क्लियरली आई थी माँ से, क्योंकि वो हम लोग काफ़ी कंजर्वेटिव उस वक्त थे उसको अब एनवायरनमेंट आप ना में। डिस्कस करें, जी मैंने आपको रफली इसलिए बता जी दिया कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं, जी और ये कोई साल का किस्सा नहीं है, कि जी 2-3 साल का किस्सा है, ये हाँ उस जी दुआ सेशन में जी वहाँ भी जी आए हुए हैं, सर्विसेज बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे क्लिनिक पे भी जी जी मैंने आए हुए काफ़ी टाइम भी दिया हुआ जी जी है। लेकिन और ये मौला के दरबार पे भी गए, फिर हाँ वहाँ जी उधर भी गए थे जी ईरान में इमाम रज़ा के भी गए थे। इमाम रज़ा के दरबार जी पे भी, और वहाँ उन्हें बहुत कुछ हो भी गया था जी और उनका ख्याल था वो सब कुछ हो भी गया, जी लेकिन फिर बाद में उल्टा हो ठीक है ना, गया तो जी वो इमाम रज़ा के दरबार ऐसी जगह है। जी लेकिन उसके बाद फिर अगर उलट रही है बात, तो फिर उन्होंने सोचना है कि कहाँ मसला है। जी आपने ना पहली दफ़ा हमें गाली दी थी इसको ना, तो मैं बड़ी डर गई कि मतलब इसने क्या कि ये तो मजूब टाइप लगता है, तो ये क्या कर रहा मजूब है। है अभी ना नारे को बना तो फिर आपने मुझे कहा कि हर जो बंदा ऐसे बिहेव करो मजूब नहीं होता, और बाज़ लोगों का इलाज गाली भी होता है वैसे। तो गाली भी उसकी उसका भला हो जाता है ना। जी और एक जो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले